बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये बात तो सच है कि BLS में कुछ चेंजिंग आई है और वीडियो थोड़ी सी डिले बनाने का मकसद यही था कि थोड़ा सा बिजी था और बिजी शेड्यूल होने की वजह से आपको अपडेट नहीं दे सका। तो जिन जिन लोगों ने मुल्तान या फैसलाबाद की थी रजिस्ट्रेशंस, तो उनको जब आप स्टेटस चेक कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, तो वहाँ पर लाहौर आ रहा है। क्योंकि BLS जब इन हटानिया से पहले जब BLS पे इटली इसको डील कर रहा था, तो उस टाइम एक नोटिफिकेशन आया था कि हमने लाहौर और फैसलाबाद और मुल्तान के जो सेंटर है वो क्लोज कर दिए हैं। लेकिन ये चेंजिंग आती हैं, चेंजिंग आने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस आता है, तो उसके अंदर जब पंजाब को सिलेक्ट करते हो, तो उसके अंदर लाहौर भी, इस्लामाबाद भी, फैसलाबाद, मुल्तान, ये सारे आ रहे थे। तो जो लोग जहाँ जहाँ जिनको लोकेशन ज़रा करीब की लग रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि लाइक फैसलाबाद के लिए कर लिया, मुल्तान के लिए कर लिया, लाहौर इस्लामाबाद के लिए कर लिया। और लाहौर और इस्लामाबाद के जो टोकन नंबर थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज थे, 3-3 हज़ार तक पहुँच चुके थे। उसके अगेंस्ट जब फैसलाबाद या मुल्तान को देखते थे, तो 600-700 तक सिर्फ आ रहे थे क्या जो टोकन नंबर थे। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ पर अर्जेंट बेसिस पे अपॉइंटमेंट आ जाएगी, तो अगर हम इस्लामाबाद को छोड़कर ये वाली साइड कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अपॉइंटमेंट्स जो है लाहौर और इस्लामाबाद की आई, मुल्तान और फैसलाबाद की अपॉइंटमेंट्स नहीं आई। और अभी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले दिनों में या इस महीने के अंदर मुल्तान या फैसलाबाद की भी अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगी। लेकिन कुछ चेंजिंग इस तरह हुई कि उन्होंने सेंटर ही चेंज कर दिए। जिन जिन लोगों ने मुल्तान या फैसलाबाद की अपॉइंटमेंट्स को रजिस्ट्रेशन की हुई थी, तो जब वो स्टेटस वगैरह चेक कर रहे हैं, तो स्टेटस उनका जो है वो लाहौर या इस्लामाबाद आ रहा है। ठीक हो गया। और टोकन नंबर जिनके 400, 500, 600 थे, तो वो भी बढ़कर 1200-1300 तक हो चुके हैं। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेंजिंग हुई है तो इस महीने के एंड तक आप कह सकते हैं 99% चांसेस यही हैं कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह की हुई थी फैसलाबाद की, मुल्तान की, जिनकी शिफ्ट हो गई हैं इस तरफ इस्लामाबाद या लाहौर की तरफ, तो अपॉइंटमेंट इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो ये अच्छा किया कि थोड़ी सी अपडेट मिली है, वरना तो ये मुल्तान और फैसलाबाद में फुल स्टॉप लग चुका था। लोग परेशान थे। इवन के मुझे टिकटॉक की कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था कि हमने फैसलाबाद और मुल्तान की कैंसिलेशन करके इस्लामाबाद और लाहौर की हमने जो है वो अपॉइंटमेंट्स को बुक कर लिया है। और बेशक हमारा टोकन नंबर 3 या 1000 है, या 2500 है, 2200 है, जितना भी है, कम से कम यहाँ पर हमें इस चीज़ की तो श्योरिटी मिल रही है कि अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाएगी। तो लेट्स सी के आगे जैसे जैसे चेंजिंग आएंगी आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। इसी तरह जो है ये इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, इन लोगों ने भी अपनी जो चेकलिस्ट है वो बड़ी जनरलाइज्ड चेकलिस्ट कर दी है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये मेंशन किया है कि आपने अपना जो फैमिली है उसका प्रूफ देना है, फैमिली स्टेटस का प्रूफ देना है। उसके अंदर आप क्या क्या डॉक्यूमेंट डिमांड्स करेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या क्या सिस्टम होते हैं। तो इटली एम्बेसी आपको हमेशा सरप्राइज़ कहती है, जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा से हमें सरप्राइज़ कर दी है, तो इटली एम्बेसी भी हमें सरप्राइज़ कर दिया। अनप्रडिक्टेबल है, इसका कुछ भी नहीं कह सकते, कभी भी कुछ भी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया ना। तो करंटली जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि जब आप अपनी फ़ाइल को लेकर चलते हैं, तो आप अपनी फ़ाइल के अंदर इस चीज़ को ज़रूर सोच रखिएगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ। जब आप प्रेजेंट करेंगे इटली वीज़ा सेंटर में, तो उनकी जो मर्ज़ी होगी वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। आप फैमिली का स्टेटस प्रूव करने के लिए FRC भी डिमांड कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी डिमांड कर सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट भी, निकाह नामा भी, इवन के स्पॉन्सर का भी बर्थ सर्टिफिकेट डिमांड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके सारे ज़हन में होनी चाहिए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।